बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है और रमज़ान की सबसे खूबसूरत इबादतों में से एक इबादत है तरावी की नमाज। लेकिन हर साल रमज़ान में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तरावी 8 रकात पढ़ें या 20 रकात। कुछ लोग कहते हैं 8 सही है, कुछ कहते हैं 20 सही है और कई बार इसी बात पर मस्जिदों में बहस तक हो जाती है। लोग एक दूसरे को गलत तक कह देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम बहस का नाम नहीं है। इस्लाम मोहब्बत, भाईचारे और समझदारी का नाम है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान और साफ तरीके से जानेंगे तरावी क्या है, तरावी की शुरुआत कैसे हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकात पढ़ी, सहाबा के दौर में कितनी रकात होती थी, 8 और 20 दोनों में कौन सही है और हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के बाद ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तरावी क्या है? भाइयों और बहनों, तरावी असल में रमज़ान की एक खास नमाज है जो ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। तरावी को अरबी में कहा जाता है क़ियाम उर रमज़ान, यानी रमज़ान की रातों में खड़े होकर अल्लाह की इबादत करना। तरावी शब्द राहत से निकला है, क्योंकि लोग दो रकात के बाद थोड़ा आराम करते हैं। तरावी का मकसद सिर्फ रकात गिनना नहीं है। तरावी का मकसद है कुरान सुनना, अल्लाह के सामने रोना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना और रमज़ान की रातों को आबाद करना। तरावी सुन्नत है या फ़र्ज? अब सवाल आता है, तरावी फ़र्ज है या सुन्नत? भाइयों, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, मतलब बहुत पक्की सुन्नत है। जो इसे पढ़ता है उसे बहुत सवाब मिलता है और जो छोड़ दे वो बहुत बड़ी बरकत से वंचित रह जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़ियाम करेगा उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी तरावी का फ़ायदा सिर्फ नमाज नहीं, तरावी का फ़ायदा है गुनाहों की माफ़ी। तरावी की शुरुआत कैसे हुई? अब समझिए तरावी की असल कहानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की रातों में नफल नमाज पढ़ते थे। एक रात कुछ सहाबा ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, तो सहाबा भी पीछे खड़े हो गए। दूसरी रात और लोग आए, तीसरी रात और ज़्यादा लोग आ गए, लेकिन चौथी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं आए। सुबह सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बाहर क्यों नहीं आए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे डर हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज न कर दी जाए। भाइयों, यही कारण था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जमाअत के साथ रोज़ नहीं पढ़ा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तरावी थी और सहाबा इसे अपने अपने घरों में पढ़ते थे। अब असली सवाल 8 रकात या 20 रकात। अब आते हैं असली मुद्दे पर। बहुत लोग कहते हैं तरावी सिर्फ 8 रकात है और कुछ लोग कहते हैं तरावी 20 रकात है। तो सच क्या है? भाइयों, इस्लाम में सच यह है कि 8 रकात भी सही है, 20 रकात भी सही है और दोनों के लिए दलीलें मौजूद हैं। अब हम दोनों को आसान भाषा में समझेंगे। 8 रकात की दलील। हदीस में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में कितनी रकात पढ़ते थे? तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। मतलब 8 रकात क़ियाम प्लस 3 रकात वित्र, 11 रकात टोटल। इसी वजह से बहुत लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो कम रकात पढ़ते थे लेकिन बहुत लंबी पढ़ते थे। मतलब 8 रकात में इतना कुरान पढ़ते थे कि रात गुजर जाती थी। इसलिए 8 रकात पढ़ने वाले भी सुन्नत पर हैं। 20 रकात की दलील। अब आते हैं 20 रकात की तरफ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब इस्लाम फैल गया और लोग बहुत हो गए, तो उन्होंने देखा कि लोग अलग अलग टोलियों में तरावी पढ़ रहे हैं। कुछ लोग अकेले पढ़ रहे हैं, कुछ लोग छोटे छोटे ग्रुप में। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों को एक इमाम के पीछे जमा कर दिया और सहाबा ने मिलकर तरावी जमाअत के साथ पढ़नी शुरू की। बहुत सी किताबें में आता है कि सहाबा के दौर में 20 रकात तरावी पढ़ी जाती थी और यही तरीका बाद में पूरे मुस्लिम दुनिया में फैल गया। इसलिए 20 रकात तरावी भी एक मजबूत और मान्य तरीका है। असल बात, झगड़ा किस बात का है? भाइयों, अब आप समझ गए होंगे कि 8 रकात भी दलील से है और 20 रकात भी दलील से है। तो झगड़ा किस बात का? इस्लाम में बहुत से मिसाल
ऐसे हैं जिनमें अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन हम मुसलमानों का काम है एक दूसरे की इज्जत करना, झगड़ा नहीं करना और रमजान की बरकत को बर्बाद नहीं करना। कई लोग मस्जिद में जाकर लड़ाई कर देते हैं, तुम गलत पढ़ रहे हो, तुम्हारा तरीका गलत है, हमारी मस्जिद सही है। भाइयों, रमजान का मकसद दिल जोड़ना है, दिल तोड़ना नहीं। कौन सा बेहतर है, 8 या 20? अब सवाल यह है कि ज़्यादा बेहतर कौन है। इसका जवाब बहुत आसान है, जो आप पूरे रमजान लगातार कर सके वही बेहतर है। अगर आप 8 रकात ध्यान से, तसल्ली से, दिल लगाकर पढ़ते हैं और रोज पढ़ते हैं तो वह बहुत बेहतर है। और अगर आप 20 रकात भी खुशी से, सब्र से, बिना जल्दीबाजी के पढ़ते हैं तो वह भी बहुत बेहतर है। असल चीज है नमाज में खड़े रहना, कुरान सुनना, अल्लाह को याद करना और दिल को बदलना। तरावी का असली फ़ायदा क्या है? भाइयों, तरावी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब इंसान रात में अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो उसका दिल पिघल जाता है। कुरान की आयतें सुनकर इंसान रोता है, अपने गुनाह याद आते हैं। तरावी इंसान को अंदर से बदल देती है। तरावी हमें सिखाती है सब्र, ईमान, अल्लाह से मोहब्बत और जन्नत की तरफ। आइए आखिर में एक प्यारी दुआ करते हैं। या अल्लाह हमें रमजान की तरावी पढ़ने की तौफीक दे। या अल्लाह हमारी दिलों को कुरान से जोड़ दे। या अल्लाह हमारी नमाज कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन। भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही रमजान की शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।